हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो एसएसटी का जो मॉक टेस्ट आपके स्टूडेंट काफ़ी डिमांड कर रहे थे, चलिए आपके लिए लेके आया हूं। अब जल्दी से कमेंट करना शुरू कर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट दिया है इसका सही क्या होगा। तो 50 क्वेश्चन इसमें हम देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आपके पास, अकबर के शासनकाल में कौन सी भाषा अदालती भाषा थी। तो जल्दी से कमेंट कर लीजिए और जल्दी जल्दी से आ जाइए और जल्दी से कमेंट करना शुरू कर दीजिए। अब आपका जो अधिक समय नहीं लेंगे, आधे घंटे में हमने 50 क्वेश्चन कवर करने हैं और आपको एक्स्ट्रा इफेक्ट में साथ साथ बताने वाला हूं जो आपके बाकी के ऑप्शन इसमें रहने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न का कमेंट कर दीजिए जल्दी से। अब जो है जिसने करने थे वो कर दीजिए। पहला प्रश्न है आपके पास, इसका जो आपका राइट आंसर क्या होगा ये आप देख लीजिए, बी फारसी, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तो जल्दी से अब जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न का जो है आपने कमेंट करना स्टार्ट कर देना है। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय पुनर्जागरण के पिता निम्न में से किसे माना जाता है। तो आप बता दीजिए, भारतीय पुनर्जागरण के पिता निम्न में से किसे माना जाता है। राजा राम मोहन राय, मियाँ गोवर्धन सिंह या फिर लाला लाजपत राय। तो कल की एक जो मॉक टेस्ट मैंने लगाया था कल मॉर्निंग में, उसमें मैंने लाला लाजपत राय के बारे में बताया था कि 1927 में साइमन कमीशन की जो है लाठीचार्ज की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन आज आपका डायरेक्ट देखने को मिला, शायद ये एलटी या नॉन मेडिकल के जीके सेक्शन में ये देखने को मिला था। तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं। तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता आपके राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। तो जितने भी अभी तक मैंने आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया, मैक्सिमम क्वेश्चन वही आया जिनके अभी तक एग्जाम हो गए, सभी के लिए वही क्वेश्चन आया। साइकोलॉजी का नॉन मेडिकल के लिए तो आपकी 25 तक आपके क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल गए थे। तो मंगल पांडे की बात करेंगे। मंगल पांडे किसके सभाई थे ये आपने बताना है, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इसके अलावा मंगल पांडे आपके 1857 की क्रांति से संबंधित थे। उनके द्वारा जो है विरोध किया गया था। आपके जो राइफल थी, उस राइफल का आपसे नाम पूछा जाता है, तो रॉयल इनफील्ड राइफल है उसका नाम, ये भी आपने याद रखना है। और वो किस बटालियन के सिपाही थे ये आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा, ये आप बता दीजिए। तो अगर आपने जो कमेंट किया है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल आप सही हो। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल होगा। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के वो सिपाही थे और ये बंगाल की एक रेजिमेंट थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। आगे आपके पास, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको जो मैंने करवाया, बाकी आज भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है, मुझे याद नहीं है किसके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। इसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाई, अभी भी कह रहा हूँ अभी लेट नहीं हुई है। जो मैं कह रहा हूँ कि वो वीडियोस देख लीजिए, वहाँ से डायरेक्ट आपके एक एक क्वेश्चन देखने को बनते हैं। तो अब जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अंतरिक्ष के जो है किस में जो है प्रवेश करने के बाद उल्कापिंड आपके जो है जल जाते हैं। ऑप्शन आपके पास दिए गए ए, बी, सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन आपके पास जो सी दिया है मध्यमंडल, तो मध्यमंडल में आने पर उल्कापिंड आपके जो है नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें सही होगा। जिसने भी कमेंट किया आप सभी का सही है। आगे चलेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा, भारत का जो शोध संस्थान है जिसको मैत्री जो नाम दिया गया है वो आपका कहाँ पे जो अवस्थित है, जल्दी कीजिए। अगर आपके पास ऑप्शन आप देखिए, इसको थोड़ा सा आपने लॉजिक लगाना है, इसमें से कौन सी चीज़ें जो भारत का जब शोध संस्थान है तो जाहिर सी बात है कि वो कहाँ होगा, भारत के नियर बाय होगा। नियर बाय वो नहीं है तो फिर वो कहाँ होगा, तो आप बता दीजिए। ऑप्शन आपके पास इसमें दिए गए हैं। बाकी ये कहाँ है, तो ये नियर बाय भी नहीं है और ये भारत में भी नहीं है, लेकिन ये कहाँ है, तो ये है आपके अंटार्कटिका। ऑप्शन जो ए आपके पास दिया गया है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम के यहाँ पे आपके शोध संस्थान देखेंगे मिलेंगे, अन्य देशों के भी आपके यहाँ पे है, ऐसा नहीं है कि भारत के ही है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ, आप कमेंट कर दीजिए इसमें सही आपका आपके हिसाब से कौन सा होगा। लेकिन एक्स्ट्रा इफेक्ट आपको मैं बताता हूँ, जो 12 सदस्य आपके राष्ट्रपति इसमें मनोनीत करता है राज्यसभा में। इसके अलावा जो आपके पास इसमें आपने ध्यान रखना है, लोकसभा में कितने होंगे, तो लोकसभा में आपके 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन ए देखिए वो आपका बिल्कुल सही होगा, वो भी एंग्लो इंडियन जनजाति के आपके जो सदस्य होते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो विविधता में एकता की जो बात है वो किसने कही थी। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आपने बताना है विविधता में एकता ये मुहावरा है किसके द्वारा दिया गया है। तो प्लीज़ अगर आप जो है सरदार पटेल भाई की ओर जा रहे हैं कि एकता की बात करते थे, स्टेचू ऑफ यूनिटी भी आपकी जो इनके नाम पे है, तो ये ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कुछ लॉजिक आपके सही भी हो। इसमें जो आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन जो बी है, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो विविधता में एकता मुहावरे का जिन्होंने प्रयोग किया था, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। अगर आप
देखना चाहो तो देख लेना, स्टेटमेंट भी आपकी जो है इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। बाकी जो आपको मैंने पीडीएफ शेयर किया एसएसटी की, उसमें मैंने आपको ये ऑलरेडी मेंशन किए हैं सारे टॉपिक। चलिए आगे चलेंगे। सर्वोदय आंदोलन निम्न में से किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया आपने बताना। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास दिया गया है, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इसके अलावा आपने एक और याद रखना है, एक सर्वोदय आंदोलन है, एक आपके सत्यशोधक समाज। ये दोनों जो है थोड़े इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। बाकी सत्यशोधक समाज की जो स्थापना किसने की, ये आप कमेंट कीजिए, बाकी मैंने आगे इसमें मेंशन किया, आगे मैं आपको बता दूंगा। अभी इसकी बात करते हैं, सर्वोदय आंदोलन जो है निम्न में से किसके द्वारा आरंभ किया? तो ये किया गया था विनोबा भावे द्वारा। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। 9 है आपके पास, दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने चोगे से सम्मानित किया? तो देखिए, जो खलीफा की जो उपाधि दी गई थी, किस दिल्ली सुल्तान को दी गई थी? हालांकि दी तो ये 2-3 को की थी, लेकिन उन्होंने जो खुद अपील की थी कि हमें जो ये प्रदान की जाए, लेकिन जो है एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसको स्वेच्छा से जो है खलीफा ने जो है चोगे की उपाधि से सम्मानित किया था। तो वो आपका कौन था? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ए, बी, सी या फिर डी। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए अगर आपको ये आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन अगर आप इसमें फर्स्ट देखें, इल्तुतमिश 9 का बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। जो स्टूडेंट सोच रहे थे ऑप्शन ए, तो आपका ये बिल्कुल आपका सही होना है, अपने ऊपर विश्वास रखिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखेंगे। गांधी जी के कितने अनुयायी दांडी कूच के समय गए थे? तो ये दांडी कूच आपकी ये दांडी यात्रा है, तो जो आपकी दांडी यात्रा आपकी साबरमती से, आपकी जो है साबरमती आश्रम है वहाँ से शुरू हुई थी और दांडी तक की चली थी। कब से कब तक चली थी? 12 मार्च से ये स्टार्ट हुई थी और 5 अप्रैल पे वहाँ पहुँची थी। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने जो है नमक कानून तोड़कर जो है आपका जो है दांडी मार्च को जो है नमक कानून जो तोड़ा था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी दांडी जो यात्रा है वो आपकी साबरमती से शुरू हुई। टोटल इसमें थे 78 सदस्य, गांधी जी को मिलाकर थे 79 टोटल। तो अभी जो गांधी जी का नाम ऑलरेडी दिया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 78। तो गांधी जी के कितने अनुयायी थे? 78। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। जल्दी से कमेंट करने आपने शुरू कर दिए है। तो बंगाल का विभाजन किसने रद्द किया? तो बंगाल का विभाजन आप में से किसके द्वारा जो है रद्द किया गया, बताइएगा। आप में से किसके द्वारा, इट मीन्स जो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसके द्वारा रद्द किया गया? अब देखिए, इसमें 2 नाम है आपके पास, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, सिंपल आपको बता देता हूँ। एक है लॉर्ड हॉर्डिंग, एक है लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। तो ये दोनों अलग अलग थे, तो इसलिए मैंने इसको दोनों मेंशन किया है। ऐसा ना हो कि एग्जाम में आपके पास ये दिया हो और लास्ट में आपके पास ऑप्शन दिया हो नन ऑफ दीज। तो देखिए, तो लॉर्ड हॉर्डिंग जो द्वितीय है, इनके द्वारा जो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 में। ऑप्शन अगर आप बी देखें तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब जो लॉर्ड हॉर्डिंग कौन थे ये आपने खुद पढ़ना है, इनके बारे में अलग से आपको जाके देखना पड़ेगा। आगे चलेंगे, आगे आपके पास पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? देखिए, मेरे पास कुछ जो है सीमा है, मैं ज़्यादा आपको डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि मॉक टेस्ट आपका काफ़ी लंबा बन जाता है, फिर आप बोर होने लग जाते हैं। कमेंट भी आते कई स्टूडेंट की, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, तो इसके लिए जो है मैं सीमित आपको जो जानकारी दे सकता हूँ। तो पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था आप बताएंगे, और साथ ही आपको मैं बता दूं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को छोड़कर कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने जो उसमें भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ आपके जो महात्मा गांधी गए थे, ये आपने इतना सा याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपके यही रहने वाले, लेकिन रहेंगे घुमा फिरा के। अब इसका जो सही आंसर की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 का, इसमें ऑप्शन जो सी दिया है, 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन आपके इंग्लैंड में ये हुआ था। इसमें जो कांग्रेस की ओर से कोई भी नहीं गया था, ना अंतिम में गया था। आगे देखेंगे एपीकल्चर का संबंध किससे है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आपके पास क्या है, ऑप्शन ए, बी या फिर सी, डी। नीचे से चलेंगे, मछली पालन की अगर हम बात करें तो मछली पालन कहलाता है आपका पीसी कल्चर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, साथ साथ तभी बता रहा हूँ, हो सकता है आपसे डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए। क्वेश्चन नंबर आप अगर ऑप्शन आप सी देखें, रेशम कीट से संबंधित होता है आपके सेरीकल्चर। वहीं जो आपके अंगूर है, अंगूर से संबंधित आपका कौन सा होता है, ये होता है आपका विटीकल्चर। तो विटीकल्चर किससे हो गया, आपके अंगूर से। सेरीकल्चर रेशम से। मछली का हो गया पीसी कल्चर। तो मधुमक्खी से कौन सा होगा आपका, एपीकल्चर। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है, ये आपका इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप जो पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा, क्वेश्चन आपके यही आने हैं, आने घुमा फिरा के। सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता, टॉपिक आपके यही है, क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से बनने वाले हैं। तो लोकसभा में स्पीकर का जो मत है आपका क्या कहलाता है, तो जल्दी से बता दीजिएगा। बाकी एक वीडियो में कल परसों ही मॉक टेस्ट में मैं बता रहा था कि जो आपका अध्यक्ष होता है आपका लोकसभा का, तो वो निर्णायक मत लेता है आपका। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। बाकी जो है जो ज्वाइंट सेशन होता है उसकी जो अध्यक्षता भी आपका लोकसभा का जो है स्पीकर ही करता है। तो अब तो आप कमेंट कर सकते हैं, अब तो मैंने आपको बता दिया है।
बाकी जो आपको इसका जो राइट आंसर की मैं बात करूँ, अगर किसी को अभी भी नहीं लगा है पता, तो ऑप्शन जो आपके पास बी दिया है, तो निर्णायक मत लेता है लोकसभा का जो स्पीकर होता है, जब डिसीजन करना होता है, कई बार टाई हो जाता है, तो उसके द्वारा जो मत दिया जाता है वो आपका निर्णायक मत होता है। क्वेश्चन नंबर 15 ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो मेरे पास कुछ लिमिटेशन मैंने रखी है कि 30 सेकंड से ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, उससे पहले ही क्वेश्चन आपका खुद फॉरवर्ड हो जाता है। आगे चलेंगे, आपके पास राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था, तो कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 15। आपके कमेंट अब जो है टाइम नहीं है आपके कमेंट का वेट करने का। अब आप जो है जो कमेंट करना चाहते कर सकते, जो अपने को इवेल्युएशन करना चाहते वो साथ साथ कमेंट कर सकते, एटलीस्ट आपको पता लगेगा आप सही हो या फिर गलत हो। जो कमेंट नहीं कर रहे हैं वो आपकी उनकी अपने इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 15 का एक ही हम बात करें, जिन जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन ए आपका जो कमेंट ए किया है, बिल्कुल आपका ये सही जो है 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। आगे चलेंगे, पेरू किस महाद्वीप में स्थित है? तो महाद्वीप में किस में स्थित है ये आपने बताना है। पेरू एक छोटा सा देश है, अगर आपको याद हो, अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा हो तो साइड में एक लाइन सी बनती है आपकी, ये किस देश के अंतर्गत आता है? ये जो आपका तटीय एरिया है आपका ये पेरू देश, और इम्पोर्टेंट है, ला लीना और लीना की जो जलधारा हैं ये भी आपके इसी से संबंधित है, यहीं पे आती है। पेरू लोग के जो आपके पेरू देश के जो लोग हैं वो उसके लिए प्रे करते हैं कि कब आपके लालिना बढ़े, कब जो है अल्निनो बढ़े। ये अलग से एक टॉपिक है, बाद में बताऊंगा। बाकी इसकी बात करते हैं, पेरू किस महाद्वीप से संबंधित है? जिसने कमेंट करना था कर दिया है। बाकी ऑप्शन आपके 16 का डी देखें अगर आप, दक्षिणी अमेरिका का जो एक छोटा सा जो है देश भी है, तो ये महाद्वीप इसमें लिखा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो जल्दी से बता दीजिए। आपके लिए मैं जो है इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ, मुझे खुद भी दर्द हो जाती है गले में लास्ट तक। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि सबसे चमकीला ग्रह आपका इसमें से कौन सा है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो जल्दी से बोल दीजिए, मैं अब थोड़ा सा कम बोलने की कोशिश करूँगा। तो आपके जो है कमेंट आने शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का अगर आप देखिए, आपके पास जो ऑप्शन डी दिया है, शुक्र, शुक्र आपका जो सबसे चमकीला ग्रह है आपका। इसके अलावा इसको सांझ का तारा, जो है भोर का तारा, इसके अलावा पृथ्वी की बहन, इस तरह के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। हो सकता है ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, तो सुन लीजिए क्या पता आपको याद रह जाए। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, भारत का जो है कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता है? तो भारत का जो है कौन सा ऐसा राज्य है जो कि आपकी चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मैं तब करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बेशक इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट यही ना हो, लेकिन क्वेश्चन आपके कुछ इसी टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। इसके राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं, ज़्यादा जो है भटकना नहीं है। तो ऑप्शन अगर आप सी देखें 18 का, कर्नाटक, तो बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। बाकी कर्नाटक में कॉफ़ी आपकी जो अरेबिका और रोबस्टा जो आपकी कॉफ़ी की एक किस्में है, तो ये भी आपकी जो है कर्नाटक के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए ये भी आपने याद रख लेना। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवाई है मैंने खेलों की, जो जो आपके इंपॉर्टेंट है, जिसने वो देखी है वो प्लीज़ आप जो है कमेंट कर दीजिए और बताइएगा कि आपको जो है कैसी वो वीडियो लग रही है। बाकी जितने टॉपिक वाइज मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाई है, मैक्सिमम टॉपिक आपके वहीं से रहने वाले, वहाँ से बाहर आपके टॉपिक बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जिसने कमेंट कर दिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया अभी प्रयास कर सकता है। बाकी अगर आप सोचना चाहें तो सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जिसने भी ऑप्शन बी कमेंट किया है, फुटबॉल, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य से क्वेश्चन आपके जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे वो किसी भी राज्य का आपसे लोक नृत्य पूछा जाए, केरल का पूछा जाए, तमिलनाडु का पूछा जाए, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी पूछा जाए, केरल का आपका पूछा जाए, इसके अलावा जो आपके पास भरतनाट्यम तमिलनाडु का पूछा जाए, और आपका एक और कथक आपका केरल का है। मे भी एक बार जाकर क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। बाकी बिहू आपसे पूछा जाए तो बिहू आपका कहाँ का है, तो ये मैंने आपसे पूछा है। इसका जो ऑप्शन अगर आप देखिए, ऑप्शन जो बी, असम, तो जी हाँ, जिसने भी आपका जो है बी कमेंट किया है, बिल्कुल आपका ये सही है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बिल्कुल देखने को मिलेगा। अब ये मुझे नहीं पता किस स्ट्रीम को ये क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे, आगे आपके पास अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में पाई जाती है? पाई गई है, पाई जाती नहीं है, पाई गई है। तो भारत में जो अजंता की गुफाएं किस राज्य में पाई गई है, कमेंट कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है कि हिमाचल का जो अजंता है किसे कहा जाता है? तो हिमाचल का अजंता कहा जाता है तांबो मठ को। वहीं जो हिमाचल का एलोरा है वो कहा जाता है आपके रोकट मसरू टेम्पल जो है आपका, उसको कहा जाता है। बाकी इसके राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी, ये होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 22, किस महाद्वीप से तीनों काल्पनिक रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है? तो ये आपने बताना। बाकी जो है आपकी जो कर्क रेखा की मैं बात करूँ तो ये आपकी 8 राज्यों से गुजरती है। कैसे इसको याद रखेंगे, कि आपको ट्रिक याद रखनी है, मित्र पर गमछा जा गिरा, यानी कि मिंजोरम, त्रिपुरा,
पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और इसके अलावा जो आपके मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। आई होप यही होगी। अब मैंने जल्दी में बता दी है, फिर से इसको रिवाइज कीजिएगा बाद में कि आपको मैंने क्या क्या बताया। तो ये 8 की 8 रेखा है, इसमें जो आपका नहीं आपका जो है नहीं आएगा वो आपने अलग से बताना। बाकी इसमें बता दीजिए कि कहाँ से आपकी नहीं गुजरती है, तो ये आपकी गुजरती है ऑप्शन अगर आप 22 का देखें ए, तो बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। चलिए आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास, भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई? तो इसकी जो अगर आप डेट याद रखना चाहो तो डेट भी याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछा जाए कि जीएसटी की जो शुरुआत है आपकी भारत में कब से शुरू की गई। तो ये आपका ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी, इसमें से आप कोई भी आप लगा सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया है तो आप लगा सकते हैं। अगर आप 23 की बात करें, 23 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 जुलाई से आपका ये स्टार्ट हुआ था 2017 से, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है कि आप आपसे एग्जाम में पूछ ही लिया जाए। कुछ क्वेश्चन आपके इसमें ऐसे हो आपके डायरेक्ट पूछे जाने, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको घुमा फिरा के बता रहा हूँ, वो आपके डायरेक्ट वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो किस वर्ष किया गया नहीं है, ये दिया गया है, ये गलती से मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये अपने बताना कि सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार जो है किस वर्ष दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, और अब आपके जो है कमेंट आप देख सकते हैं अपने कि आप क्या क्या कर रहे हैं। बाकी आप जो इवेल्युएट कर सकते हैं खुद को, ये आपके लिए इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके राइट आंसर की हम बात करेंगे 24 का, जिसने भी क्वेश्चन ऑप्शन सी किया है, जी हाँ बिल्कुल आप सही है। 1901 में आपके जो नोबेल पुरस्कार का जो है आरंभ किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, आईन अकबरी किसने लिखी? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के आपके से देखे जाएंगे, ये पर आपकी जो हिस्ट्री के ये क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे कि आपके जो है 8 रत्न कौन कौन से थे, 8 रत्न में से कौन सा कौन था, इस तरह के क्वेश्चन ही आपके देखने को मिलेंगे। बाकी आईन अकबरी का आप बता दीजिए कि आपकी किसने लिखी थी, किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपकी ऑप्शन अगर आप देखिए 25 का डी, अबुल फजल। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। और बाकी बाबर की बाबरनामा भी आपकी फेमस है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। अगला देखेंगे हम आपके पास क्वेश्चन नंबर 26। तो चलिए हम आगे की ओर चलेंगे, अभी जब तक आपका क्वेश्चन आने वाला, अभी समय आपका पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास, गिर जंगल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, गिर जंगल जो आपके किसके लिए प्रसिद्ध है, किस जानवर के संरक्षण के लिए आपका प्रसिद्ध है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गिर आपका है क्या। तो गिर ये एक जंगल है जो कि आपकी गुजरात में है, गुजरात में स्थित है ये जंगल। और यहाँ पे एक जो है आपका जो जानवर है उसके लिए प्रसिद्ध है। आपको मैं साथ साथ बता दूं, जैसे एक सींग वाला गेंडा है आपका, काजीरंगा नेशनल पार्क आपका है। इस तरह से आपके जो है हाथी के लिए कौन सा है आपका जो प्रसिद्ध, ये आपको पता होने चाहिए। सिंह के लिए कौन सा है, राइनो के लिए कौन सा है? तो आपका जो है गिर है आपके सिंह के लिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो एशियाई ये शेरों के लिए आपका जो है प्रसिद्ध है। आगे है आपके पास, मानव अधिकार दिवस पूरे विश्व में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो चलिए आप जल्दी बता दीजिए। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, थोड़ा सा मैं सांस ले लेता हूँ, तब तक आप जो कमेंट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी से कमेंट करिएगा कि आपका इसमें सही क्या हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपके जो मनाए जाते हैं इसकी थीम आपसे पूछी जाती है कि इस वर्ष क्या थीम थी। बाकी मानव अधिकार दिवस आपका 10 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे 28 की ओर, जल्दी से, भारत में रबड़ सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 28 का, रबड़ आपका जो है सबसे अधिक जो है किस राज्य में पाया जाता है? जल्दी से कमेंट करेंगे आप। बाकी मैंने कर्नाटक का आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसमें जो है आपका कर्नाटक आपका 21 के लिए प्रसिद्ध है, वो हमने डिस्कस कर लिया। बाकी कॉफ़ी के लिए भी आपका ये प्रसिद्ध है। कॉफ़ी की जो किस्में आपकी रोबस्टा और अरेबिका कुछ इस तरह के नाम है, याद रखना चाहो तो रख लेना, ये आपकी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। बाकी इसका बता दीजिए, भारत में रबड़ अधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है क्वेश्चन नंबर 28 का बी, केरल में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका जो है सही हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो देखिए टोटल आपके कितने महासागर है ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन गिनाता हूँ, आपको क्या क्या पता होना चाहिए। इसके अलावा अंध महासागर है, ये आपके किस महासागर को कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। इसकी जो आकृति है किस तरह की है, एस आकार की आकृति है। और ये आपका अंटार्कटिक अटलांटिक महासागर है, आपका अंध महासागर है, अटलांटिक महासागर, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपके पास एक क्वेश्चन आता था फायर ऑफ वोल्केनो की, आपका कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, छोड़िए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका कौन सा है? तो ये आपका प्रशांत महासागर है, ऑप्शन डी। इससे संबंधित एक क्वेश्चन बनता है, मुझे याद नहीं आ रहा, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसमें वो आपको मैं बता दूंगा, आपको अगर याद आ गया अभी लास्ट तक। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? तो चलिए बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा।
अग्नि ऑफ वल्ले, हाँ मुझे याद आ गया, अग्नि ऑफ वल्ले रिंग ऑफ फायर जो कहा जाता है वो प्रशांत महासागर में है। ये फैक्ट आपने याद रखना। बाकी इसका बता दीजिए स्वामी विवेकानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी। क्वेश्चन नंबर 30 का सी देखेंगे आप 1875, बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरह के जितने भी आपके धार्मिक जो आंदोलन रहे, धार्मिक जो आपके समूह संगठन रहे, वो आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, इसके अलावा जो दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की, इस तरह के क्वेश्चन अगर देखेंगे आपके पास क्वेश्चन आपके पास आ गया है। किस पंचवर्षीय योजना के पश्चात योजना अवकाश घोषित किया गया था। तो पंचवर्षीय योजना से आपके क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगी। पहली पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी, दूसरी किससे संबंधित थी, पहली में कौन से मॉडल पर आधारित थी, दूसरी कौन से मॉडल पे। तो चलिए अभी आप इसका कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 31। जिसने कमेंट कर दिया है आपके पास क्वेश्चन आपके पास जो ऑप्शन सी दिया है, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद आपकी जो है योजना अवकाश अब 3 वर्षों के लिए आपका घोषित किया गया था। तो सी आपका बिल्कुल आपका सही हो जाएगा तृतीय। तो तीसरी के बाद आपका ये घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 ऑलरेडी आ गया है और मेरा भाषण अभी तक खत्म नहीं हुआ। इसको क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और जल्दी से इसका जो आंसर आप दे दीजिए। स्पेशल ड्राइंग राइट से आपकी एसडीआर यानी कि विशेष आहार अधिकार ये किसके द्वारा बनाए गए। तो ये एक करेंसी है आपकी, इसको आप डिटेल में पढ़ लेना। 32 का जो राइट हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। आईएमएफ की आपकी एक जो मुद्रा है, इसके बारे में जो है जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं आई होप उनको ज़्यादा पता होगा जो ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। तो अभी आपको मैंने पीछे ट्रिक बता दी है, अब आप देख लीजिए किसमें किसने आपसे नहीं गुजरती है। तो आपने याद रखना है मित्र पर गमछा जा गिरा यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड। तो ये 4 आपके हो गए हैं, ये 8 आपके हो गए हैं। अब देखिए इसमें से मैंने कौन सा नाम नहीं बोला, अगर आप याद रखना चाहो तो ये आप लाइन याद रख लेना। पता नहीं कहीं से ट्रिक मैंने पढ़ी थी तो सोचा आपको बता दूं, आपको याद हो जाएंगे। तो इसमें जो आपका नाम आता है 33 का ऑप्शन जो आपके पास डी दिया है ओडिशा, तो ओडिशा मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला और आ भी नहीं रहा कहीं नाम, तो ये आपका बिल्कुल डी आपका सही हो जाएगा। तो कर्क रेखा आपकी जो है ओडिशा से नहीं गुजरती है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आपका कब लागू किया गया। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है किसके द्वारा जो लागू किया गया था। तो मैं आपको कई बार बताता हूँ, हो सकता है आपसे एग्जाम में यही पूछा जाए किसने जो है लागू किया था। तो लागू किया था आपके लिटन द्वारा। इसके अलावा जो इसको समाप्त किया था तो समाप्त किया था आपके रिपन द्वारा। लिटल यानी कि छोटा, छोटे बंदे ने आपके जो स्टार्ट किया और जो आपके उससे बड़ा था रिपन, तो बड़े भाई ने उसको जो आगे जाकर खत्म कर दिया। अब जो है लागू कब किया था, लागू किया था लिटन ने, लेकिन कब किया था ये आपसे क्वेश्चन पूछा है मैंने। ऑप्शन आपके पास स्क्रीन पे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 34। अगर आप देखें 34 का ऑप्शन बी तो बिल्कुल आपका जो है आपका सही हो जाएगा 1878। तो आपको इसको लगा सकते हैं 1878 में आपकी जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आपका जो है लागू कर दिया गया था। आगे चलेंगे 35 की ओर। 35 पे आपके पास विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश, तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके देखने को बन सकते हैं। तो जितनी संभावनाएं लग रही है कि मुझे आपसे क्वेश्चन बन सकेंगे कल, वो मैंने आपको डाल दिए हैं। आई होप आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा, प्लीज़ आप जो अप्रिशिएट कर सकते हैं। आगे चलेंगे हम इसकी जो है राइट आंसर की बात कर लेते हैं। इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन अगर आप सही देखिए तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्या पता लगे कल आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपका पूछा जाए। चलिए देखते हैं, कल के एग्जाम के बाद आंसर की आपको मैं डाल दूंगा एग्जाम के तुरंत 1 से 1.5 घंटे के बीच। कोई मुझे स्टूडेंट जो अगर क्वेश्चन पेपर सेंड कर देगा 5 से 10 मिनट के अंदर। आगे चलेंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, मिड डे मील भारत के किस राज्य में सबसे पहले आरंभ किया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकती है। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन, लेकिन जब आपने नहीं पढ़े तो आपको ये हार्ड लग सकते हैं। कमेंट कर दिएगा जल्दी जल्दी कौन सा आपका जो इसमें सही होगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिया। तो 36 का ऑप्शन अगर आप बी देखें तमिलनाडु, जिस स्टूडेंट ने जो बी आपका जो कमेंट किया है बिल्कुल आप जो है सही हो और आप जो है राह प्रगति की आपकी चली हुई है। बाकी आज भी कई स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर मैक्सिमम आपका पढ़ाया हुआ है, मुझे बहुत खुशी की बात है। अच्छा लगता है कि जब आपके जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। बाकी अच्छा ये भी लगता है कि जितने जो है मैंने आइडिया लगाया था कि उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था सभी को पता है, और किसने किया था आपके ये भी सभी को पता है। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था 1905 में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करेंगे 1907 में एक जो सूरत अधिवेशन हुआ था आपकी कांग्रेस का, इसमें जो है कांग्रेस 2 गुटों में बंटा था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। 1915 से आपने याद रखना आपके महात्मा गांधी पहली बार जो है स्वदेश वापस लौटे थे, पहली बार यानी कि हमेशा के लिए। पहले तो वो पहले भी आए थे लेकिन ऐसा नहीं है,
चलिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष आपका अधिनियमित किया गया? तो जल्दी बता दीजिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपका अधिनियम जो आपका जब ये लागू हुआ उससे पहले नहीं हुआ। तो आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य भाषा के आधार पर जो पहली बार जिसको जो है अलग जो है उसको बांट दिया गया था। ये अलग से एक अलग वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। लेकिन जो ये अधिनियम आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो भाषा के आधार पर आया था बाद में, ये कब से आया था? ऑप्शन अगर आप इसमें बी देख पा रहे हैं तो जिसने कमेंट किया है वो बिल्कुल सही है, 1956। तो चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपके 39। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। साथ ही कमेंट कीजिएगा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, जरा आपको करंट का भी पता है या फिर आप जो है वही पढ़ रहे हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 कुछ कीजिए, आपको खुद भी देखनी है। राज्यपाल आपको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन अगर आप जो है 39 का डी देख पा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी डी दोनों सेम दे, इसलिए डी आपका सही हो जाएगा। ये कंफ्यूज करने के लिए मैंने आपको डाला, देखते कितना आपका माइंड ऑफ प्रेजेंस आपका चल रहा है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये क्वेश्चन आपका शायद रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था आपको मॉक टेस्ट में, ये पता नहीं कैसे छूट गया। चलिए कमेंट कीजिए, सभी करेंगे, जिसने मॉक टेस्ट देखा है वो सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। जल्दी से चैट बॉक्स में देख रहे हैं कमेंट, ऑप्शन ए जिन्होंने भी किया है बिल्कुल आपका जो है सही, ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से अगला कर लेते हैं। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 41, सिक्किम में राज्यसभा सीटों की संख्या। तो ये आपको पता होनी चाहिए, सिक्किम में कितनी है, अरुणाचल प्रदेश में कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन मुझे ज़्यादा देखने को मिले जो ये आपकी दूर दूर के जो है छोटे छोटे हैं, जहाँ पे जो 1 से 2 आपके बिल्कुल वहाँ पे न्यूनतम आपकी राज्यसभा लोकसभा की जो है सीटें हैं उसको आप एक बार जाकर देख लेना कि किस किस में कितनी है। बाकी सिक्किम की बात करते हैं, ऑप्शन आपके पास दिए गए, कमेंट कर लीजिए जल्दी जल्दी, जिसने कमेंट करना था कर लिया है। ऑप्शन अगर आप देखें इसका फर्स्ट तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 41 का ए। तो 41 का जो आपके पास इसमें जो है ए दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आपके पास आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 42 है आपके पास, संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो ये आपके कौन थे आपने बताना है, क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं। बाकी जो है मैं आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन मैंने ये टाइप करके रखे थे, आपको आंसर मैं खुद बता रहा हूँ। गलती से अगर मेरे से कोई ऑप्शन गलत निकल जाता है तो बाद में कमेंट कर दीजिए, मैं उसको पिन कर दूंगा। संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू। 42 का जो ऑप्शन सी है बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। तो आप जो है बुरा ना मानिए अगर आपकी गलती से कोई क्वेश्चन में आपका जो है गलत बता देता हूँ, इसके पीछे रीजन ये होता है कि जो है मैं जो है जल्दी में गलती से बाय मिस्टेक निकल जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न का जो आप जो है क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, जल्दी करिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है यदि वो राज्यसभा का सदस्य है? तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि राज्यसभा के सदस्य आपके जो है कितने वर्ष में बनते हैं, तो 30 वर्ष में बनते हैं। इसके अलावा जो लोकसभा के कितने वर्ष में बनते हैं, तो 25 वर्ष में जो है मिनिमम एज है इसके सदस्य बनने के लिए। तो इसकी जो है राज्यसभा का पूछा है तो राज्यसभा की जो है 30 है, तो ऑप्शन बी 43 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, इसके अलावा जो आपके धर्मनिरपेक्ष शब्दों का जो संविधान संशोधन में कब जोड़ा गया? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जो है संविधान संशोधन के अंतर्गत कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। 44 का अगर आप देखिए ऑप्शन जो आपके पास दिया गया है सी, 42वां संविधान संशोधन जो कि आपके कब हुआ था, 1976। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर आप मेरे साथ रेगुलर बने तो जाहिर सी बात है आपको ये चीजें याद होगी। आगे चलेंगे, किस बैठक में कांग्रेस 2 गुटों में बटा था? उसमें जो आपके 2 गुट थे आपके वो आपने बताने हैं। एक था आपका उग्रवादी, एक था नरमगंज, ये मान कीजिए एक तो गरम दल था, एक आपका नरम दल था। ये जो टाइपिंग मिस्टेक है पता नहीं ये क्या लिख दिया है, इसको आप छोड़ दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस किस जो है अधिवेशन में 2 गुटों में बटा था, ये आपने बताना है। तो ये था आपके सूरत अधिवेशन। ऑप्शन अगर आप फर्स्ट देखिए 1907 जो मैंने पीछे आपको बताया ये वही है, 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था, इसमें आपके 2 गुटों में कांग्रेस बट गई थी। आगे देखेंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 46 से, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है आप जल्दी से बता दीजिए ये किसके अंतर्गत आता है, जल्दी से आप कमेंट करेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें मैंने कंफ्यूजन आपके लिए डाला है लेकिन होना नहीं है। 46 का आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं जल्दी से बता दीजिए। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 किस में बात की गई? तो आर्टिकल 32 किस में आता है? तो ये क्या है आपके पास, एक फंडामेंटल राइट है। तो ऑप्शन अगर आप फर्स्ट देखें तो ये बिल्कुल आपका इसमें जो है आपका सही हो जाएगा, मूल अधिकार।
आगे चलेंगे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन आपके भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन कब आया, बाकी इसमें जो डेट है जितनी भी मैंने लिखे ईयर, ये आपके सभी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से देख लेते हैं। स्टार्टिंग में आपके पास 1926 साइमन कमीशन आपका जो है चला था, जिसमें लाला लाजपत राय आपके जो है घायल होकर बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1931 की अगर बात करें तो 1931 में आपके गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए। 1942 ये आपका जो है 47 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रिप्स मिशन 1942। इसके अलावा जो 46 में आपका कैबिनेट मिशन आया था, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको चलते चलते बता दी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। तो मैंने कोशिश की अपनी ओर से कम सब में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने की। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो अपना किस तरह से एग्जाम देते हैं। आगे चलेंगे, निम्न में से कौन सा हरित क्रांति के लिए मुख्य शिल्पी के साथ संबंधित है? ऑप्शन आप देखिए ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा सही होगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 48 का वर्गीज कुरियन का जो नाम आता है, ये आपके दूध क्रांति से संबंधित है। विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन पीछे मैंने बता दिया। ज्योतिराव फुले आपके जो है ये सत्यशोधक समाज से संबंधित है। एस एम जो स्वामीनाथन है, ये आपके किससे थे? हरित क्रांति से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं खुद कंफ्यूज होने लग गया, काफी समय हो गया मुझे बोलते बोलते। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49। 2 क्वेश्चन बच गए, जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी से वीडियो खत्म कर लेंगे। किस संविधान द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो जल्दी से बता दीजिए। 49 क्वेश्चन आपके यही रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है सभी। बार बार तब लेके आ रहा हूं ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। अगर अभी भी कंफ्यूजन है, इसको क्रिएट आप ना होने दे, इसको क्लियर कर दे। 42 जो आपका अमेंडमेंट हुआ, इसमें मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए 1976। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है और जान में जान आयु की सभी के, रियाल किसकी मुद्रा है? तो जल्दी से बता दीजिए, रियाल जो किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन आपके पास दिए गए ए, बी, सी या फिर डी। तो बाकी जो अन्य देशों की जो मुद्रा है ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो संसद के नाम उनके पता होने चाहिए, ये आपको इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। उनकी राजधानी आपको मेन की पता होनी चाहिए। तो इसकी जो राइट आंसर की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 का जो है ए ऑप्शन है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो आपकी रियाल है। ये आपका जो है यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के फर्स्ट में लास्ट में जो ऐड आती है प्लीज उसे आप जरूर देखें। इसके अलावा जो कल के एग्जाम के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट। बाकी आंसर की आपको मिल जाएगी 5 से 10 मिनट के अंदर। कोई एक स्टूडेंट अच्छा सा जो है साफ से इमेजेस लेके आप जो है भेज सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बताइएगा आपको मेरा प्रयास कैसा लगा। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।